शांति। स्वागत है आप सभी का जीवन को पलट देने वाली एक अनोखी जीवन कहानी की श्रृंखला में। अब तक हमने जान लिया था कि कैसे परमपिता परमात्मा की आज्ञा अनुसार सिंध हैदराबाद में सत्संग चल रहा था जिसका नाम था ओम मंडली। हमने जाना कि कैसे उस सत्संग में और भाई बहन जुड़ते ही जा रहे थे। आज हम उस अलौकिक सत्संग के बारे में और भी जानेंगे। तो सत्संग में आने वाले छोटी आयु के बच्चों और बच्चियों को भी अलौकिक साक्षात्कार होने लगे थे। इस विषय में दादी गुलजार जी, जो कि वर्तमान समय में इस प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका हैं, उन्हें 9 वर्ष की आयु में ही जब वे पहली बार इस सत्संग में आई थी तो उन्हें श्री कृष्ण का बहुत सुंदर साक्षात्कार हो गया था। तो जब ब्रह्मा बाबा सत्संग पूरा कर उठते थे तो कई भाई बहनें उनके सामने खड़े हो जाते थे और ब्रह्मा बाबा की पवित्र पितृवत दृष्टि सभी आत्माओं के ऊपर पड़ती थी। तो सभी को यह अनुभव होता था कि उस आत्मा के रूप में, यानी ब्रह्मा बाबा की आत्मा के रूप में, वह आत्मा के पिता, धर्म के पिता, जगत पिता, परम पिता परमात्मा की शिव के सामने खड़े हैं। बच्ची, ये इतिहास का पहला वृतांत है जबकि माताएं इस महान कार्य का संचालन करेंगी। यहाँ सभी धर्मों व जातियों के लोग एक साथ ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई पढ़ेंगे। यशोदा व राधिका भी यहाँ की विद्यार्थी होंगी। इस संपत्ति पर मेरा व यशोदा का कोई अधिकार नहीं होगा। आप सभी इसे स्वीकार करें। मेरे बच्चों, आप सबको पवित्रता की प्रतिज्ञा लेनी है, लेकिन उससे पहले आप सबको अपने पिता या पति से सम्मति पत्र लाना होगा। लो बाबा, यह सम्मति पत्र। ब्रह्मचर्य के पालन की बात पर सिंध हैदराबाद में हलचल फैल गई। कईयों के पिता, चाचा, भाई, पति आदि ओम मंडली में जाने की मना करने लगे। कन्याओं, माताओं पर जुल्म होने लगे। हम आपके साथ घर नहीं जाएंगे। हम वहाँ जरूर जाएंगे बाबा। क्या? मैं देवता? मेरा शरीर मंदिर? तो मैं फिर शराब कैसे पी सकता हूँ? अरे बड़े भैया, यह क्या कर रहे हो? आप मत पीना। मेरे लिए, जो मेरे लिए बुरा वह तुम्हारे लिए भी बुरा। तो हैदराबाद सिंध में ओम निवास में बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था की गई थी ताकि वह भी आत्मा को और आत्मा के स्वधर्म यानी शांति और पवित्रता को जान सके। इन्हें लौकिक विद्या के साथ साथ ईश्वरीय विद्या भी पढ़ाई जाती थी और साथ साथ बच्चों के लिए ज्ञान युक्त वनमाला बनाई गई थी। उनकी शिक्षा देने और खान पान, रहन सहन का तरीका ऐसा था कि शुरू से ही संस्कार बदल जाएं। तो आज हमने जाना कि कैसे बाबा की पितृवत पवित्र दृष्टि थी और साथ ही साथ उन्होंने सदैव माताओं बहनों को आगे रखा और धीरे धीरे बच्चों को भी साक्षात्कार होने लगे थे। तो बाबा ने उनके लिए एक हॉस्टल का निर्माण किया जिसका नाम था ओम निवास, जिसमें बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ साथ ईश्वरीय शिक्षा भी दी जाती थी ताकि उनके संस्कार बचपन से ही परिवर्तन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इस श्रृंखला के अगले भाग में। तब तक के लिए ओम शांति।